दोस्तों बिहार के जीविका में एक बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है और पदों की संख्या जो है अच्छे खासे हैं। और आप यहाँ पे फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दो भर्ती के बारे में बात करेंगे। एक जो जीविका से निकल के आ रही है, इसके लिए कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है फ्रेंड, सैलरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एज लिमिट और ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया, ऑनलाइन हम आपको एक फॉर्म भर के ही बताएंगे कहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। दूसरा हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी के बारे में जो बिहार में रोजगार मेला के तहत जो है यहाँ पे होने वाली है। तो हम दो भर्ती के बारे में बात करेंगे, एक जीविका और दूसरा जो है रोजगार मेला। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखते रहिए आपको, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। रोजगार मेला में जो है 10वीं से लेकर अगर आपने ग्रेजुएशन तक कोई भी मतलब कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस डायरेक्टली रोजगार मेला में जा सकते हैं। सैलरी उसमें भी आपको 10,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी उसमें आपको रहने वाली है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है, अच्छे खासे पद उसमें भी हैं जो रोजगार मेला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले समझते हैं जीविका में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, फिर हम आपको रोजगार मेला के बारे में यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो देखिए, जीविका आप सबको पता है कि बहुत बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है बिहार सरकार की। और यहाँ पे देखेंगे ये जो है अन इनिशिएटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर पॉवर्टी अवेश, तो इसी अंतर्गत जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ये बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है और तमाम लोगों को यहाँ पे मदद भी करता है। इनके कई लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं। इसके अलावा हर एक जो है जिला में, हर एक गांव में आपको जो है जीविका दीदी आपको देखने को मिल जाएगी, जो बिहार का एक बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए कैसे आपको इस वेबसाइट पे आना है, समझिए। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। 24 फरवरी लास्ट डेट इसका रखा गया है। यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी यहाँ पे रखने वाली है। BRLPS जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपेंड होगा और यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो है ये डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा। हम पहले जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि इसमें कौन लोग फॉर्म को अप्लाई करेगा, कितने प्रकार के पद हैं। तो पूरे बिहार में यहाँ पे पहले बताया गया कि ये जीविका है क्या। 534 ब्लॉक में 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है जीविका चलती है, जिसमें आप देखेंगे तो वुमेन को यहाँ पे जोड़ा जाता है। इतना लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्रिएट किए गए हैं। इसमें देखेंगे तो आपको बताया गया है कि ज्वाइन अस इन रियलाइजिंग दिस ड्रीम, मतलब ये जो जॉब है ये बहुत ही अच्छा जॉब है। आप देखेंगे तो इसमें बताया गया 34 पोजीशंस यानी 34 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली। इसमें वाला बताया गया EBC के लिए 12, SC के लिए 10, BC के लिए 8, ST के लिए 1, EWS के लिए 3 और टोटल यहाँ पे 34 पदों भर्ती निकाली गई। इसमें आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन 35% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद से आपको देखिए बोला गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है। तो मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जो आपको जो मिनिमम 3 इयर्स का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नॉट मोर देन 30 इयर्स एज, मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र भी नहीं होनी चाहिए, जो 13 फरवरी 2024 को काउंट करे जाएंगे। और आपको बताया गया कि ही या सी वुड बी पास्ड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट बिफोर 1 जनवरी 2024। मतलब क्या कि आपको जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है, इस क्वालिफिकेशन को आप जो है 1 जनवरी 2024 के पहले पास हो जाने चाहिए और आपकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 1 जनवरी 2024 से पहले आप जो इस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट या बीटेक बोला गया है इन 3 प्रकार के पद पे, जिसमें बोला गया है कि आप ऑल IIMS या रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड किंगडम, IRMF, MA, IIFM या ऑल IITs पोस्ट ग्रेजुएट या बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से कोई एक ही बोला गया, किसी एक इंस्टीट्यूट से जो है आप जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक अगर आपने कर रखा हुआ है तो आप इस वाले पद के लिए जा सकते हैं। और यहाँ सैलरी आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि 57,500 आपको सैलरी मिलेगा अगर आप इस इंस्टीट्यूट से जो है क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। तो इसके बाद से देखेंगे तो अगर ये भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने जो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 46,000 सैलरी मिलेगा। अगर आप इस इंस्टीट्यूट से जो क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 40,250 आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे अब आया है, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ग्रेजुएट विथ 4 इयर्स ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मतलब 4 साल वाला अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो उनके लिए सैलरी देखेंगे तो 34,500 आपको यहाँ पे रहने वाला है। जैसे बोला गया कि कहाँ से होना चाहिए, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से अगर आपने किया हो, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिरसा से किया हो,
बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से अगर आपने किया हो, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया हो, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से किया हो, और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से अगर आपने वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ से अगर आपने कर रखा हो 4 साल वाला प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से कर रखे हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी से कर रखे हो, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोहरट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना MBA ओनली यहाँ पे कर किए हैं तो आप यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, एल मिश्रा इंस्टीट्यूट। इसमें से डिजाइन ग्रेजुएट फ्रॉम NIFT कल्चर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से अगर आपने कर रखा हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पटना यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा हो तो आप यहाँ पे जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का प्रीफ्रेंस देके बताया हुआ कि इस इंस्टीट्यूट से आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक कर रखा है तो आप इस भर्ती में से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप इस इंस्टीट्यूट में से अगर कर रखे हैं 4 इयर्स का प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको 34,500 सैलरी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। इसकी बात यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा बिना रिटन एग्जाम का होने वाला है। पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे और आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इंटरव्यू आपको मई 2024 में कंडक्ट करे जाएंगे और इन्होंने एक जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे या आप इस वेबसाइट पे विजिट करके भी आप जानकारी को समझ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड जो है भर्ती है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए। अब आइए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए मैंने आपको जो लिंक दिखाया था इस लिंक पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका ईमेल एक जो है लॉगिन होना चाहिए इस मतलब ब्राउजर में। तो आपको ईमेल का परमिशन देना होगा, जीमेल का ईमेल। आप अगर नहीं लॉगिन होंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप साइनिंग विथ जीमेल, तो साइनिंग कर लीजिएगा ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन था तो ऑटोमेटिक यहाँ खुल गया। अब हम दूसरा ईमेल आईडी देना चाहते हैं, दे सकते हैं यहाँ पे। फिर अपना जो है नाम लिखेंगे, आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट पे, जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है। इसकी वजह से कैटेगरी आपको बताना है, तो यहाँ पे अपना BC EBC SC ST ये जो भी कैटेगरी आपका है आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको डोमिसाइल बताना, बिहार के निवासी तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ऐसे आपको बता देना है। आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस नो में आपको बताना है। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। मदर्स नेम यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी आपका मदर्स नेम है। फिर यहाँ फादर्स नेम लिख देना है। परमानेंट एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, आधार नंबर दे देना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको जो है यहाँ से चुनाव कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। पहले ईयर को कंफर्म करेंगे कौन से ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर आपको यहाँ पे जो है बताना है मंथ और डेट, यहाँ पे आपको जो है बता देना है। फिर आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में आपको आएगा कि आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को बताइए। तो आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप मास्टर डिग्री चूज करेंगे। अगर आपने प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रखा है 4 इयर्स का तो आप ये बता सकते हैं, या बीटेक किए हुए हैं तो ये बता सकते हैं। तो कोई आपका एक क्वालिफिकेशन होगा, आप उसको चुनाव करेंगे। फिर अगर मास्टर डिग्री किए हैं तो मास्टर डिग्री में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप MBA या PGDM या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट MSW या डेवलपमेंट स्टडीज़ मैनेजमेंट या अदर नॉट हैविंग मास्टर डिग्री, नहीं है मास्टर डिग्री तो इसको आप टिक कर दीजिएगा। मास्टर डिग्री कोर्स नेम, अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो आप यहाँ पे कोर्स का नाम लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। किए हैं तो बता सकते हैं। यहाँ पे आपको PG कोर्स ड्यूरेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे इन केस कैंडिडेट्स इज एलिजिबल अंडर बीटेक या 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्स नॉट हैविंग PG डिग्री। तो अगर आपके पास जो है PG डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट हैविंग, जो भी कैंडिडेट्स अगर 4 इयर्स प्रोफेशनल ग्रेजुएशन पे फॉर्म भर रहा है या बीटेक पे फॉर्म भर रहा है तो ये नॉट चूज कर सकता है, वरना जो है ड्यूरेशन भी बता सकता है अगर वो किए हैं PG तो। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स आपको जो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन ऑफ मास्टर डिग्री। अगर आप जहाँ से किए हुए हैं मास्टर डिग्री या जो भी है आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम चूज करेंगे। अगर बंदा जो है बीटेक या 4 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो हैविंग नॉट PG डिग्री आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो सभी जो है इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको शो होगा, और यहाँ पे आपके पास अगर PG डिग्री नहीं है तो आप नॉट हैविंग PG डिग्री आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं सबसे ऊपर में ही। इसके बाद से यहाँ पे परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन मास्टर डिग्री, अगर आपका परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मास्टर डिग्री, अगर आप जो है मास्टर डिग्री पास हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना इसे आप NA चूज कर लेंगे। तो दोनों के लिए ऑप्शन है। देखिए आप जिस तरह से क्वालिफिकेशन है आपका उस तरह से आप यहाँ पे भरेंगे अपनी जानकारी को। मंथ एंड ईयर नहीं है तो NA चूज करेंगे।
यहाँ पे बोल रहा है कि अब नेम ऑफ कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, तो ग्रेजुएशन के बारे में अब यहाँ पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है नेम ऑफ कोर्स, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने जो है किया हुआ है, तो वो सभी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इनके लिस्ट में था। तो आप जहाँ से भी किए हुए हैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है बता सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ अदर देन अबव लिस्टेड देन नेम द यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप इस लिस्ट में आपका नाम नहीं सो रहा यूनिवर्सिटी का, तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे जो है आप अदर देन लिस्टेड यूनिवर्सिटी चुनाव करेंगे और उसका जो है आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको भरना है, सभी चीज़ों को आप सही से जो है फॉर्म को भरेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ना, देख रहा है ना, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज बताएंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर्स का था कि 3 ईयर्स का था। फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री का पासिंग ईयर क्या है और मंथ क्या है। फिर आपको नेम ऑफ स्कूल, 12th के बारे में पूछने लगा तो 12th के बारे में बताइए, 12th का जो है बोर्ड का नाम बताइए। फिर परसेंटेज 12th का, फिर 12th का पासिंग ईयर और कॉलेज का नाम। अब 10वीं के बारे में पूछने लगा यहाँ पे, 10वीं का बोर्ड, परसेंटेज, पासिंग ईयर। फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। तो आपका जो भी हिस्ट्री रहा है करंट या फर्स्ट वन, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कितना एक्सपीरियंस है आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस बताना है, प्रॉपर एड्रेस आप क्या करेंगे अच्छे से यहाँ पे जो है बता देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बोला जाएगा उसको आपको अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि जो जीविका में वैकेंसी निकाली गई उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक जॉब फेयर के बारे में। जॉब फेयर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है आरा भोजपुर से निकल कर आ रहा है। प्रेस विज्ञप्ति बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग 22 फरवरी 2024 के डेट में गुरुवार को जो है जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो है यहाँ आ रही है और जो भी योग्यता अभ्यर्थी हैं योग्यता रखने वाले वो अब इस जॉब कैंप में चयन करे जाएंगे। अब यहाँ लिखा गया है कि जो कंपनी का नाम है बज़वर्क्स बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, स्थल जिला नियोजनालय सदर ब्लॉक कैंपस भोजपुर में जो है ये कंपनी आ रही है, जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक आपका जो है यहाँ पे जॉब कैंप का इंटरव्यू चलने वाला है। महिला पुरुष दोनों यहाँ पे जा सकते हैं और पद जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्टेवर्ड्स, FBS, सेल्स एसोसिएशन के पद रहने 40 पद यहाँ पे ये लोग सेलेक्ट करेंगे। और 10वीं से लेकर स्नातक के जो भी कैंडिडेट्स हो जा सकते हैं और यहाँ पे ITI के हैं वो भी जा सकते हैं, डिप्लोमा के वो भी जा सकते हैं। 10,000 से 25,000 आपको सैलरी मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र सीमा यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जॉब कैंप है, आप जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। 22 फरवरी को देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। जाने से पहले आप अपना जो है फोटो, आधार कार्ड, इसके अलावा NCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और एक जो है बायोडाटा बना के लेकर जाएंगे ताकि जो है वहाँ पे आप जॉब कैंप में दे सके और उस बेस पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो सके। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हमने 2 भर्ती के बारे में बात किया, एक जीविका के बारे में और दूसरा हमने बात किया जॉब कैंप जो बिहार में आरा में निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।